चौकी और थानों में आया कि अपने अपने एरिया में आने वाले सभी स्पा सेंटर्स की चेकिंग की जाए और जिनमें अनियमितताएं पाई जाएं या गलत डॉक्यूमेंट्स पाए जाएं उन पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर स्पा सेंटर पूर्णतः बंद कराया जाए। लेकिन मगर इस मौखिक आदेश का पुलिस प्रशासन द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जिसके पास भी सभी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें भी पूर्णतः बंद किया जा रहा है और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके भी पूर्णतः बंद है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है कुछ अनैतिक धंधों को लेकर के, इसके लिए आपने आज प्रेस वार्ता की। बिल्कुल किन धंधों को आप सर, हम माननीय एसएसपी साहब के जो आदेश थे यहाँ पे देहरादून के अंदर कि जितने भी स्पा सेंटर्स हैं उनको बंद करवा दिया जाए, तो उसमें संदर्भ में क्या हुआ कि जितने भी यहाँ के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज थे वो सब स्पाओं में जा जाके उन स्पाओं को बंद करवाने लगते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जितना भी हमारा यहाँ पे स्पा का लोग हैं, स्पा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब एकदम सब बेचारे रोड पे आ गए हैं। और आज 7 तारीख से आज 20 तारीख मतलब 13 दिन हो गए हैं। 13 दिन से हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ मौखिक रूप से बोला जा रहा है, ना ही हमें किसी रिटर्न में कुछ भी एसएसपी साहब की तरफ से या माननीय डीजीपी साहब की तरफ से कोई भी हमारे पास रिटर्न में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिससे हम ये कह सकें कि हमारे को स्पा खोलने का आदेश है या नहीं है। बस मौखिक रूप से हमें सीधा बोल दिया जाता है स्पा को बंद करवा दीजिए। और जबकि हमारे पास जितनी अनियमितताएं हैं पूरी हैं, सब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे स्पा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे को बोला गया हमारा आपका लेबर कोड का लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें हमारा एमएसएमई लाइसेंस होना चाहिए, हमारे जो पास काम करता है स्टाफ उनके वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जितनी भी थेरेपिस्ट उनका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और जितने भी क्लाइंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं उनकी आईडी ली जाए। तो हम सब काम अपने पूर्ण रूप से करते हैं। उसके बावजूद भी आके हमारे को एकदम बोल दिया जाता है मौखिक रूप से कि अपने स्पा सेंटर्स बंद कर दीजिए। इसका कोई सोल्यूशन हमें समझ नहीं आया आज तक। तो हम चाहते हैं कि हमें या तो पूरी तरह से गाइडलाइंस बता दी जाएं, अगर कोई भी गाइडलाइंस में कमी है तो हम उस गाइडलाइंस को भी पूरा करते हैं। मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी मांगे है सर, जो हमारे इस वक्त स्पा को बंद करवा के रखा हुआ है, हम चाहते हैं हमारे स्पा को खोलने की इजाज़त दी जाए और हमारे को ये बताया जाए अगर हमारी कोई भी चीज़ उसमें कम है, अनियमितताएं हैं, तो वो हमें बताई जाए, हम पूरी करेंगे। तो हमारे स्पा जल्द से जल्द खुलवा दी जाए। फिलहाल मौखिक आदेश है, या तो हमें कोई लिखित में आप अपना हमें दीजिए जिससे कि हम उस गाइडलाइन पे चल सकें। ना तो हमें किसी तरह की कोई गाइडलाइन दी गई ऐसी, ना ही हमें कुछ वैसा आदेश दिया गया। बस ये उठा के सारे स्पा सेंटर्स को बंद करा दिया जा रहा है। देहरादून में कम से कम 250-300 स्पा सेंटर्स हैं। उस स्पा सेंटर्स में अगर एक स्पा सेंटर्स में भी 8 से 10 लोग काम करते हैं, ये लगा लीजिए उस हिसाब से कितने परिवार एकदम सड़क पे आ जाएंगे। हम माननीय एसएसपी साहब से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे स्पा सेंटर्स में किसी भी तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं या उनकी तरफ से वो कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है या कुछ बताई गई है, तो हमें उसको रिटर्न में बताया जाए, हम उसका भी पालन करेंगे। लेकिन बंद करवा रहे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, ना कुछ ये बोल रहे हैं कि एसएसपी साहब का मौखिक आदेश है। तो हमने उनसे ये पूछा अगर मौखिक आदेश है या तो हमें कोई लिखित में आप अपना हमें दीजिए जिससे कि हम उस गाइडलाइन पर चल सकें। ना तो हमें किसी तरह की कोई गाइडलाइन दी गई ऐसी, ना ही हमें कुछ वैसा आदेश दिया गया। बस ये उठा के सारे स्पा सेंटर्स को बंद करा दिया जा रहा है। देहरादून में कम से कम 250-300 स्पा सेंटर्स हैं। उस स्पा सेंटर्स में अगर एक स्पा सेंटर में भी 8 से 10 लोग काम करते हैं, ये लगा लीजिए उस हिसाब से कितने परिवार एकदम सड़क पे आ जाएंगे। हम माननीय एसएसपी साहब से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे स्पा सेंटर्स में किसी भी तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं या उनकी तरफ से वो कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है या कुछ बताई गई है, तो हमें उसको रिटर्न में बताया जाए, हम उसका भी पालन करेंगे। लेकिन जब तक हमें लिखित में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा और आगे हमारे स्पा सेंटर सीधा बंद करवा दिए जाएंगे, तो हम कैसे काम करेंगे? अभी स्पा सेंटर्स वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 7 फरवरी 2023 को यह वायरलेस सभी चौकी और थानों में आया कि अपने अपने एरिया में आने वाले सभी स्पा सेंटर्स की चेकिंग की जाए और जिनमें अनियमितताएं पाई जाए या गलत डॉक्यूमेंट्स पाए जाए उन पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर स्पा सेंटर पूर्णतः बंद कराया गया। लेकिन मगर इस मौखिक आदेश का पुलिस प्रशासन द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जिसके पास भी सभी डॉक्यूमेंट है उन्हें भी पूर्णतः बंद किया जा रहा है और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें भी पूर्णतः बंद है।
चौकी प्रभारी लोगों से हम लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं एसएसपी साहब के लिखित ऑर्डर लाओ तभी अपने स्पा सेंटर्स खोल सकते हो। तो हम लोग एसएसपी साहब से मिलने जाते हैं तो वो हम लोगों को मिलते नहीं है और हम लोग इंडिविजुअल अगर 250 स्पा जाएंगे तो एसएसपी साहब का बहुत कीमती टाइम है वो बर्बाद होगा। तो हम एसएसपी साहब से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को एक टाइम दिया जाए कि 250 स्पा सेंटर सबसे फाइल लेके जाए और उनको चेक कराएं। अगर उनको कोई भी फाइल में कमी बेसी नजर आती है तो उस स्पा सेंटर को बंद करा दें। लेकिन तत्काल प्रभाव में अगर सारे स्पा सेंटर्स को बंद करा देंगे तो वो अपना रेंट कहां से भरेंगे, अपने स्टाफ की सैलरी कहां से देंगे। 7 फरवरी से आज 20 फरवरी होने जा रही है, 18 फरवरी हो गई और 10-11 दिन से बंद पड़े हैं। एवरी डे का समझ लीजिए लाखों रुपए का किराए का नुकसान हो रहा है आप और लाखों रुपए स्टाफ की सैलरी का नुकसान हो रहा है। ये कौन देगा? प्रशासन हम लोग बोल रहे बंद रखो, बंद रखना सोल्यूशन नहीं है ना। आप उसको खोलने के लिए एक बार चेकिंग कीजिए, अगर डॉक्यूमेंट में कमी है उसको बंद कराइए। आप सबको बंद करा देने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। हम निवेदन करते हैं कि प्लीज इसको चेक करके तब बंद करें।